Good evening, class. I hope you are all doing well. Myself, MD Ashraf from Arcane Programming Infotech, लखनऊ। आज हम लोग देखेंगे HTML। HTML होता क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसको समझेंगे आज हम लोग। तो HTML सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्केन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। HTML को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आर्केन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं। आर्केन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक यहाँ पे आ गया, मैंने इसको ओके किया। ओपन कर लेते हैं। ये ओपन होकर आ गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये नेव बार है। यहाँ पे ये नेव बार है। नेव बार के जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए स्लाइडर लगा है। ये आपका हो गया स्लाइडर। बीच में यहाँ पे कुछ कंटेंट है, और भी कंटेंट है। फिर सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे ये फूटर है। तो ये डिसाइड किया है कि हाँ HTML स्ट्रक्चर तैयार किया है। मान लो यहाँ पे मुझे साइड बार बनाना होता तो HTML से हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं फिर बनाते हैं। बस HTML का काम है स्ट्रक्चर तैयार करना, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये रेड रेड है, नीला, ये सब CSS का कमाल है। ये सब CSS की वजह से हुआ है। बाकी HTML बस स्ट्रक्चर तैयार करके दे देता है, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग VS कोड पे, और यहाँ पे देखते हैं HTML का फुल फॉर्म तो सबको पता होना चाहिए। सबको पता है, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर। हाइपर HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर मीन्स क्या होता है? हाइपर तो लिख दिए, अब हाइपर मीन्स होता है क्या है? तो हाइपर मीन्स होता है, हाइपर मीन्स टेक्स्ट विद लिंक्स। एंड मार्कअप मीन्स क्या होता है? मार्कअप मीन्स होता है, मार्कअप मीन्स टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हो। टेक्स्ट जो है कैसे फॉर्मेट में रहेगा वो डिसाइड करता है। फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, क्लियर। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स टेक्स्ट विथ लिंक, एंड मार्कअप मीन्स होता है फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये के HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। नॉट अ केस सेंसिटिव। सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है? मतलब ये स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, जैसा मैं वैसा लिख सकते हैं। ये नहीं कि हाँ स्मॉल में ही लिखना है या फिर कैपिटल में ही लिखना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके जैसे ही वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसको डेवलप कौन किया था? HTML किसी ने डेवलप तो किया होगा ना, फादर ऑफ HTML। तो HTML डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स ली। कब किया था भाई? तो 1991 में, ठीक। डेवलप कौन किया था? टिम बर्नर्स ली इन 1991 में। ओके। ये इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है? लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML भी अभी जो वर्जन में चल रहा है 5.2 चल रहा है, ठीक। अब HTML कंट्रोल मैनेज कौन करता है? कोई तो कंपनी होगा ना जो इसका करता होगा देख रेख। तो HTML इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय W3C। W3C। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका कंट्रोल एंड मैनेज करता है। W3C, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, क्लियर। अब देखते हैं HTML जो हम लोग को है प्री डिफाइंड टैग देता है। प्री डिफाइंड टैग देता है। HTML कुछ पहले थ्योरी लिख लेते हैं। HTML प्रोवाइड प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड
टैग्स, जैसे प्री डिफाइंड टैग्स हो गया, जैसे पी टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, बी टैग हो गया, ये सब प्री डिफाइन हो गया, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। HTML पहले से बता दिया, हाँ कि पी है तो पैराग्राफ लिखने का काम करेगा, बी है तो किस टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करेगा, पहले से इसका कुछ ना कुछ काम है प्री डिफाइन, इसको प्री डिफाइन बोला जाता है। अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो HTML एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज डॉट एच टी एम या डॉट HTML से भी आप लोग पेज का नाम सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी पेज का नाम सेव करते हैं, जैसे लिखते हैं demo.htm, ये हो गया। फिर demo.html, दोनों तरीके से काम करेगा। आप .html लगाइए या फिर .htm लगाइए, दोनों काम करेगा, दोनों सही है। ठीक, क्लियर? तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया, इसका एक्सटेंशन .htm या .html। अभी और देखते हैं। डेवलप कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली, 1991 में। इसका कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब देखते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, वेब पेज। मैं पहले ही बताया था, दिखाया था कि हाँ ये किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बताता है कि हाँ कैसा डिजाइन रहेगा, नेम बार कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा, साइड बार कहाँ रहेगा, तो स्ट्रक्चर तैयार करता है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अब HTML एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अभी आगे देखेंगे एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट टेल द ब्राउजर, टेल द ब्राउजर हाउ कैन टू डिस्प्ले द कंटेंट, कंटेंट। यानी कि HTML जो है ना, ब्राउजर को बताता है कि ये एलिमेंट को कैसे शो कराना है, कैसे एलिमेंट कैसे शो करेगा, तो ये बताता है ब्राउजर को। ठीक, तो ये 11 पॉइंट हो गया। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब ये तो HTML के बारे में हो गया कि हाँ HTML ये सब है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। HTML कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं पॉइंट डालता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। क्लियर? अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML। फिर इसके नीचे HTML का ओपनिंग हो गया, HTML का ओपनिंग हो गया तो इसका क्लोजिंग भी तो होना चाहिए ना, या इसका क्लोजिंग भी हो गया। अब HTML के दो चाइल्ड होते हैं। पहला चाइल्ड हेड, पहला हेड हो गया, दूसरा बॉडी। बस HTML के यही दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। बाकी जितने टैग है सब हेड और बॉडी के अंदर आएंगे। इसके दो ही चाइल्ड है, हेड और दूसरा बॉडी। इसका हेड, TITLE, टाइटल। इसका ओपनिंग और इसका, तो ये आपका हो गया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। कि बेसिक ऐसे HTML का ओपनिंग हो गया, फिर हेड आता है,
हेड के अंदर टाइटल हो गया, हेड का क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, फिर बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और नीचे बॉडी का क्लोजिंग भी हो गया, और सबसे नीचे आपका HTML क्लोजिंग हो जाएगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया HTML का। क्लियर। अब देखते हैं कि जो ये डॉक टाइप HTML लिखा है, डॉक टाइप, ये क्या है। इसको जानना पड़ेगा ना कि डॉक टाइप फर्जी में तो आ नहीं गया, इसमें कुछ मीनिंग होगा तो ही आया है। तो इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। क्लियर। इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। हम्म। डिफाइन, डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट, बेसिकली डॉक टाइप HTML का मीनिंग ये हो गया कि जहाँ देख लेना कि डॉक टाइप HTML लगा है, वहाँ समझ जाइएगा कि ये HTML5 है। हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, तो HTML5 में डॉक टाइप HTML लिखा होता है। यही सिंपल सा लैंग्वेज आप समझिए कि डॉक टाइप जहाँ लिखा है समझिए HTML5 है। इसके बारे में लिख लेते हैं। डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव। मैं पहले ही बताया था कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये नहीं कि हाँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है तो सेम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे लिख लीजिए कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज। क्लियर। तो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो डॉग टाइप का मीनिंग पता चल गया कि जहाँ डॉग टाइप लगा समझिए HTML5 हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बताता है। क्लियर। अब आता है कि HTML। अब HTML भाई क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। एलिमेंट इज द रूट स्टार्टिंग पॉइंट, रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये HTML। अब आता है भाई हेड, कि हाँ हेड क्या है, हेड के अंदर क्या क्या आते हैं। क्लियर। तो हेड के बारे में देखते हैं। एलिमेंट कंटेन, कंटेंट मेटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML पेज, HTML पेज। क्लियर। तो ये हेड जो है ना, ये मेटा इंफॉर्मेशन बताता है HTML पेज का देता है। अब हेड सेक्शन के अंदर बहुत सारे टैग आते हैं, हेड के अंदर बहुत सारे टैग आते हैं, तो उसको समझना पड़ेगा कि हेड के अंदर कितने टैग आते हैं। तो हेड, अब यहाँ पे देखते हैं हेड सेक्शन के अंदर कितने टैग आते हैं, हेड के अंदर कितने टैग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेड सेक्शन अल टैक्स, इससे अच्छा लगेगा देख मिनट। पहला, पहला कौन सा टैग आता है, पहला हेड के अंदर टाइटल आता है। टाइटल सबको पता होगा, बाकी सारे टैग पता होंगे या नहीं होगा। HTML हेड फिर टाइटल, ये समझो रट गया है टाइटल, ये टाइटल हो गया, टाइटल टैग। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हो गया आपका टाइटल। अब जो है दूसरा, दूसरा टैग आता है आपका, दूसरा टैग आता है आपका स्टाइल टैग। दूसरा आपका आ गया स्टाइल टैग, स्टाइल टैग। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका आ गया लिंक टैग। भाई चौथा क्या है, तो चौथा आपका आ गया मेटा टैग।
चौथा आ गया आपका मेटा टैग। क्लियर। पांचवा क्या है? पांचवा आ गया स्क्रिप्ट। नाम सुना सुना लग रहा होगा, स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट का ओपनिंग हुआ एंड इसका क्लोजिंग हो गया। 6 नंबर। सिक्स में कौन सा? नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट ओपनिंग हुआ तो इसका क्लोजिंग भी तो होना चाहिए ना, तो नो स्क्रिप्ट। 7। 7 में आ गया बेस टैग। बेस टैग। एंड लास्ट। लास्ट कौन सा टैग है? कमांड। कमांड का ओपनिंग हो तो कमांड का क्लोजिंग भी होना चाहिए, कमांड। तो हेड सेक्शन के अंदर 8 टैग आते हैं, टोटल 8। हेड सेक्शन, यहाँ पे लिख लीजिए, हेड सेक्शन कंटेन 8 टैग। पहला टाइटल, दूसरा स्टाइल, तीसरा लिंक, चौथा मेटा, पांचवा स्क्रिप्ट, छठा नो स्क्रिप्ट एंड 7 बेस और लास्ट कमांड टैग। ये चलो ठीक है, टाइटल स्टाइल लिंक्स सब टैग आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो, किसी का क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, लेकिन इसका ओपनिंग है इसका क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग तो है लेकिन इसका क्लोजिंग नहीं है। तो आप समझते हैं कि टैग, टैग 2 टाइप के होते हैं। टैग 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? यहाँ पे देखते हैं, इसको नीचे करिए। टैग्स। टैग। अब टैग होता क्या है? टैग होता क्या है इसको जानना पड़ेगा। टैग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग या फिर पेयर टैग। दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग या फिर अनपेयर टैग। क्लियर। सेल्फ क्लोजिंग टैग या फिर अनपेयर टैग। तो ये जो है ना, टाइटल, इसका ओपनिंग भी है, यहाँ पे टाइटल का ओपनिंग हो रहा है, टाइटल क्लोजिंग हो रहा है, तो ये आपका हो गया कंटेनर टैग। कंटेनर टैग। क्लियर। स्टाइल का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, तो जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो क्या होता है? कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग होता है। क्लियर। अब बात आती है तीसरा नंबर, लिंक। लिंक का ओपनिंग है लेकिन इसका क्लोजिंग नहीं है, तो ये क्या होगा? सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक। अब बात आती है मेटा। मेटा क्या है? मेटा भी तो ओपनिंग है लेकिन इसका क्लोजिंग तो है नहीं, तो ये भी है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। अब आती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी तो ओपनिंग और एंड क्लोजिंग है, तो ये कौन सा टैग हो गया? ये टैग आपका हो गया कंटेनर। कंटेनर। कंटेनर टैग। नो स्क्रिप्ट, ये भी कंटेनर टैग है, क्योंकि ओपनिंग और एंड क्लोजिंग दोनों है, तो कंटेनर टैग हो गया। बात आती है बेस टैग। बेस का तो कोई क्लोजिंग नहीं है, तो कौन सा टैग हो गया? क्लोजिंग टैग। ये हो गया आपका सेल्फ, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। एंड लास्ट, लास्ट आपका बचा है कमांड। इसका ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ये कौन सा टैग हो गया? कंटेनर टैग्स। देखो, टैग्स होता है ये 2 टाइप के। कंटेनर टैग, कंटेनर टैग। इसका सिंटेक्स हम लोग देखते हैं, कंटेनर टैग होता है क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स। यहाँ पे रहेगा टैग नेम। टैग का ओपनिंग हो गया एंड इसी टैग का क्लोजिंग भी होना चाहिए, तो ये हो गया कंटेनर टैग। ये आपका हो गया कंटेनर टैग। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल जैसे H1 टैग हो गया, इसका ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग भी है। ओपनिंग है एंड क्लोजिंग भी है। और देखिए, H1 टैग हो गया, यहाँ पे आपका स्पैन टैग हो गया। स्पैन का ओपनिंग है और क्लोजिंग है। पैराग्राफ टैग हो गया, ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग भी है। दूसरा दूसरा होता है क्या, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया, फिर अनपेयर्ड टैग इसी को बोला जाता है जिसके कोई पेयर ना हो, अनपेयर्ड टैग्स। क्लियर। तो इसका सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स हो गया टैग नेम। ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब बात आती है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी तो समझेंगे ना, एग्जाम्पल है क्या इसका सेल्फ क्लोजिंग का। तो सबसे पहला आईएमजी टैग। आईएमजी का ओपनिंग लिंक क्लोजिंग नहीं होता है। अब कौन सा टैग हो गया, आईएमजी हो गया, इधर आपका लिंक हो गया। आईएमजी टैग, इसका ओपनिंग है, आईएमजी का ओपनिंग है लेकिन इसका क्लोजिंग कोई नहीं है। एंड लिंक का भी ओपनिंग है लेकिन इसका क्लोजिंग कुछ नहीं है। तो जिसका ओपनिंग हो क्लोजिंग ना हो, सिर्फ क्लोजिंग टैग होता है। और जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों हो उसको कंटेनर टैग बोला जाता है। उसको कंटेनर टैग बोला जाता है। जैसे ये चार हो गया, या चार टैग। दूसरा BR हो गया। ऐसे बहुत सारे टैग हैं, ETC। ऐसे बहुत सारे टैग हैं। तो टैग टू टाइप के होते हैं। टैग टू टाइप के होते हैं। पहला कंटेनर टैग जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों हो, इसका सिंटेक्स ये है। इसका एग्जांपल H1 टैग हो गया, स्पैन टैग, P टैग, बहुत सारे टैग है। दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग या फिर अनपेयर्ड टैग। इसका ओपनिंग होता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होता है। इसमें आते हैं IMG हो गया, लिंक टैग, HR, BR, इनपुट टैग हो गया, ETC। और हेड सेक्शन के आते हैं 8 टैग। टाइटल, स्टाइल, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, बेस, कमांड। इन 8 टैग के अलावा, इन आठों के अलावा बाकी जितने टैग हैं, बाकी आपको जितने टैग आते हैं सब समझिए बॉडी के अंदर आते हैं। हेड के अंदर बस इतना ही टैग आते हैं, 1 से 8 तक। बाकी P टैग हो गया, IMG टैग, इनपुट टैग, सब बॉडी टैग के अंदर आते हैं। क्लियर। ये क्लियर हो गया होगा। अब इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अब एक सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक पेज बनाते हैं, जैसे टाइटल वगैरह देखते हैं। टाइटल, एक पेज बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। मेरा एक बना है पहले से, लेक्चर फर्स्ट डॉट HTML। यहाँ पे देखते हैं डॉक टाइप HTML, यानी कि हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं। सबसे पहले HTML को ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर इसके बाद क्या आता है, हेड। अब हेड के अंदर सबसे पहला टैग टाइटल। सबसे पहला टैग आ गया टाइटल। ओके। ये आपका बॉडी। बॉडी में कुछ नहीं देखना, सबसे पहले टाइटल देखना है। टाइटल क्या होता है, टाइटल, टाइटल होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे आरकेन की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे ये लिखा है इंडेक्स। ये यहाँ पे लिखा है ये इंडेक्स, ये टाइटल हो गया। ये आपका हो गया टाइटल। ये आ गया अबाउट। तो ये अबाउट हो गया आपका टाइटल। ये होते हैं टाइटल। इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया डेमो। इस पेज को सेव करते हैं और रन कराते हैं।
देखिए आगे यहाँ पे डेमो, ये डेमो आ गया, ये टाइटल यहाँ पे डिसाइड करता है कि यहाँ पे रखना रखा आएगा क्या। ठीक, अब अगर मैं ये टाइटल यहाँ डेमो हटा देता हूँ, ये डेमो हटा देता हूँ, अब रन कराते हैं इसको। देखिए बाय डिफॉल्ट ये पेज का नाम ही आता है, बाय डिफॉल्ट ये पेज का नाम आता है। तो हम लोग टाइटल अपने प्रोजेक्ट कोई बना रहे तो टाइटल रहता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, ये आरकेएन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो टाइटल डिसाइड होता है कि हाँ ये मुझे ये टाइटल रखना है। तो ये हो गया आपका टाइटल। दूसरा आता है क्या, लिंक। दूसरा आता है लिंक टैग। दूसरा आता है लिंक टैग। तो लिंक टैग का दो काम होता है। लिंक टैग का दो काम होता है। क्या, पहला, पहला काम होता है कि इस ये जो टाइटल है ना डेमो, इसके बगल में यहाँ पे एक आइकन बना होता है, एक आइकन लगा होता है, उसको बोला जाता है फेव आइकन। तो लिंक का दो काम होता है, पहला फेव आइकन को लिंक करना, और दूसरा काम ये होता है कि सीएसएस, सीएसएस को लिंक करने का काम करता है, एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करने का काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग फेव आइकन लगाते हैं लिंक टैग के द्वारा। लिंक एक एट्रीब्यूट है इसका, एचआरएफ। एचआरएफ में हम लोग उस इमेज का पास पास करेंगे, जो इमेज हम लोग आइकन वहाँ पे दिखाना था, आईएमजी यहाँ पे फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर लेक्चर जावा डॉट पीएनजी नाम का यहाँ पे एक इमेज है, जावा डॉट पीएनजी। और यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बताएंगे कि ये है आइकन। अब इसको रन कराते हैं। देखिए ये डेमो इधर टाइटल हो गया, टाइटल के बगल में क्या है, ये आइकन। ये क्लियर हो गया, ये फेव आइकन है, ये आपका फेव आइकन है। तो ये पता हो गया ना कैसे लगता है। लिंक एचआरएफ, एचआरएफ हम लोग जो इमेज वहाँ पे आइकन लगाना चाहते हैं उसका पाथ दे देंगे। और यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे बता देंगे कि ये आइकन है कि क्या है। क्लियर, ये हो गया आइकन, ये आ गया आइकन। क्लियर, ये आ गया आइकन। मैंने डॉट एच टी एम एल पे डॉट एक्सटेंशन सेव किया, आप लोग डॉट एच टी एम या फिर डॉट एच टी एम एल नाम से सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइटल और आइकन लगाना जान गए होंगे कि हाँ कैसे टाइटल लगाना है, कैसे आइकन को कैसे लगाएंगे हम लोग। क्लियर। अब टाइटल, टाइटल का काम है क्या, टाइटल डिसाइड करना है कि पेज का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। स्टाइल, स्टाइल का क्या काम है, यहाँ पे स्टाइल का क्या काम है। तो स्टाइल का काम ये है कि सीएसएस, इंटरनल, इंटरनल सीएसएस हो गया, इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने, जो हम लोग सीएसएस लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर, हम लोग सीएसएस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल सीएसएस के लिए बनाया गया है। तीसरा होता है लिंक टैग, लिंक टैग का दो काम होता है, पहला एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करने का काम करता है, दूसरा क्या होता है, जो आइकन हम लोग लगाए हैं, ये जो आइकन लगाए हैं इसको लगाने का काम होता है। मेटा, मेटा टैग क्या काम होता है, मेटा टैग का काम ये होता है कि मेटा पेज का डिस्क्रिप्शन बताता है, पेज का, कोई पेज का डिस्क्रिप्शन बताता है, जैसे कैरेक्टर सेट बताता है, यूटीएफ 8 हो गया कि हाँ कैरेक्टर सेट यूटीएफ 8 है, पेज का ऑथर कौन है, इसके बारे में ये मेटा टैग बताता है। स्क्रिप्ट क्या हो गया, तो जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए या फिर लिंक करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। दूसरा नो स्क्रिप्ट, अगर जेएस काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये मैसेज पास कर देंगे कि इसमें नो स्क्रिप्ट के अंदर क्या आपका जेएस काम नहीं कर रहा है। बेस और बचा लास्ट कमांड, तो ये दो टैग का अभी डिफाइन है, लेकिन इसका कोई काम अभी बताया नहीं गया है। बस ये रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई काम बताया नहीं गया है। तो 8 हेड के अंदर कितने टैग होते हैं, 8, इन सब के टैग सबको पता हो गया होगा। तो इतना सब क्लियर हो ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए थैंक यू। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।